श्री रामचरितमानस लंका कांड। विषय मंदोदरी विलाप। रावण की अंत्येष्टि क्रिया। भावार्थ सहित। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखि शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। छंद। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभो। खल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हर्ष संकुल बाज दुदुम्भी गह गही। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बीच बीच अति मनोहर राजहि। जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उडुगन भ्राजहि। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़ियाँ अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। दोहा। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालु कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा की दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी। जुबती वृंद रोवत उठि धाई, तेहि उठाई रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आईं। पति गति देखिते
करही पुकारा, छूटे कच नहीं बपुस संभारा। उरताड़ न करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगीं। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सहि सकहि न भारा, सो तनु भूमि परेउ भरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहु न धीरा। भुज बल जिते हूँ काल समझा साई, आज परेउ अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब ना था, सभय दिसिप नित नावहि माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विबस पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। छंद। जान्यो मनुज करि धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजहु नहीं करुणामयम्। आ जन्म ते पर द्रोहरत, पापौघमय तव तनुअयम्। तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी
जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। दोहा। अहह नाथ रघुनाथ समा, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन ही भगवान। अहह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें। इसके आगे का पाठ इसके आगे के एपिसोड में मिलेगा। जय सिया राम।